हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और अभी कुछ कमेंट्स आए हुए थे जिसमें लोगों ने पूछा था कि हर अलग अलग मोड में अलग अलग टाइप का साउंड जो आता है वो मुझे हम लोग को एक बार सुनाओ। तो वो चीज़ कर रहा हूँ। अभी MoS 3.0 का जो अपडेट है वो बहुत टाइम से मैं चला रहा हूँ, लगभग 400-500 किलोमीटर में चला चुका हूँ। उसका फीडबैक भी कुछ कुछ छोटा मोटा देने वाला हूँ। हालांकि सब परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है, बट कुछ कुछ जो है वो क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि मूड्स एंड साउंड पहले क्लियर कर लेता हूँ। MoS 3.0 का मूड्स एंड साउंड के हिसाब से जो तीनों मोड्स में जो ऑप्शन हैं, है ना, ये तीनों जो ऑप्शन हैं, ये तीनों ऑप्शन में अलग अलग जो साउंड प्रोवाइड होते हैं वो एकदम हायर, बहुत हाई लेवल पे होते हैं। ऐसा लगता है कुछ स्पोर्ट्स बाइक है ना। तो ओला के लिए ये फीडबैक देना चाहूँगा कि हमको ऐसा टाइप का नहीं, या फिर कमेंट में आप लोग भी बताइएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं। हमको ऐसा टाइप का तो नहीं चाहिए, हमको रियलिस्टिक साउंड चाहिए, एकदम रियलिस्टिक। जो रियल स्कूटी में, बाइक में जो साउंड आती है ना, प्यारी सी साउंड, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये एकदम ओवर हो जा रहा है, मतलब 20 के एक्सीलरेशन में ऐसा लगता है कि गाड़ी 130 140 भाग रही है। तो ये बोल्ट मोड और विंटेज मोड में सेम में थोड़ा सा यही अंतर है। और एक्सीलरेशन छोड़ो, बोल्ट मोड में तो और स्कूटर जैसे आवाज़ आती है, तो वो थोड़ा सा ना साउंड कम करके बहुत रियलिस्टिक साउंड करे ना तो ज़्यादा बेटर लगेगा मेरे हिसाब से। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दूसरा ये चीज़ है कि हर पॉइंट पे, हर मोड्स में अलग अलग साउंड क्रिएट होता है। वो साउंड मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। पहले जो अपना इन क्लिप्स जो सबसे स्टार्टिंग से चलता था, जो अभी मेरे में एक्टिवेट है। और पहले बताऊँ कि मैं मोड्स का साउंड अभी भी ऑन नहीं किया हुआ हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आ रहा है। बहुत ओवर लगता है, जैसे कहीं किसी बाजू से गुजरो तो ऐसा लगता है कोई एक्शन मार के जा रहा है। इस कारण से मैं धमतरी में अभी ऑन करके नहीं चला रहा हूँ। नॉर्मल कभी कभी मूड होता है, मस्ती करना होता है तो चला लेता हूँ। तो अभी जैसे स्टैंड लगा करके मैं ऑफ करता हूँ, तो अपना जो साउंड आता है वही हो रहा है ना। अब मैं इसमें ऑन कर लिया। ये नॉर्मल साउंड है जो हमेशा हम लोगों को मिलता है, ये ऐसा जो अपने को साउंड। अभी एक काम करता हूँ, मूड्स का साउंड ऑन कर लेता हूँ, है ना। ये साउंड मिलता है अपने को। अब मूड चेंज करता हूँ, विंटेज में जाता हूँ। विंटेज में क्या साउंड आता है आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। ये विंटेज आ गया, ये अप्लाई हो गया, ये पार्किंग मोड। और लॉक करते हैं अपन गाड़ी को। इस टाइप का साउंड ऑन करने में ये ऐसा साउंड आता है जैसे गन रिलोड हो रहा है, वैसा टाइप का साउंड है। और फाइनल जो इसमें चालू करने में तो आप लोग सुन ही चुके हो, ठीक है। अब इसका जो बोल्ट मोड है वो अप्लाई कर देता हूँ। ये इस टाइप का साउंड। और इसको पार्क मोड में डालने के बाद, बंद करने के बाद जो ऐसा टाइप का साउंड आता है। और ऑन करने में इस टाइप का साउंड है, ठीक है। ये तीनों मोड्स के तीनों अलग अलग टाइप के साउंड हो गए जो मैं अभी आप लोगों को दिखाया। और फीडबैक में मैं बता चुका हूँ। आप लोग भी कमेंट करके बताओ और ओला को टैग करो, जो भी हो सकता है वो करो। बाकी मोड्स वगैरह के हिसाब से जो भी मतलब फीडबैक है वो बहुत अच्छे लगे मेरे को। रीज़न वगैरह भी मैं बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ, है ना। डॉक्यूमेंट वगैरह भी है। 6056 किलोमीटर लगभग चला चुका हूँ मैं गाड़ी को। तो इसमें बस मैं मूड्स ऑन नहीं रख रहा हूँ, हमेशा ऑफ़ करके ही रखता हूँ। और बैटरी सेविंग के लिए आप ऑफ़ रख सकते हो, वाईफाई को बाद में ऑन कर सकते हो जब आपको लगे। इसका ऑटो मोड अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, कभी भी वर्क नहीं करता। हमेशा ऑटो मोड से लाइट मोड में या डार्क मोड में जाने में उसको हमेशा टच करना ही पड़ता है, ऐसा होता नहीं है। अच्छा, ऑटो मोड में जैसे आप लोग सोचते होंगे कि ऑटोमेटिक ब्राइटनेस भी एडजस्ट होगा, तो नहीं, बिल्कुल गलत हो। ऑटोमेटिक ब्राइटनेस एडजस्ट नहीं होगा, इसको आपको मैनुअली ही करना होगा। ऑटोमेटिक सिर्फ लाइट और डार्क होता है और कुछ भी नहीं होता है। और बाकी सब चीज़ ओके है। लाइट्स वगैरह जैसे आपको प्रॉपर हेलो लैंप ऑन रखना है या फिर हमेशा के लिए
है ना। तो इस टाइप का ही है, बाकी सारा चीज़ पूरा नहीं है। अब दिसंबर चालू हो चुका है और दिसंबर के टाइम पे वो करेंगे बोल रहे थे, रिवल करेंगे अपना 3.0 का स्टेबल वर्जन, तो वो आने दो, फिर उसके बाद देखते हैं। और मैं सही बताऊं तो मेरे को मैप का बिल्कुल यूसेज नहीं समझ में आया, क्योंकि मेरे को धमतरी से रायपुर जाना होता है, तो रायपुर के लिए कोई प्रॉपर मेरे को धमतरी से रायपुर के लिए तो मैप देखना नहीं है, और लोकल सिटी के लिए उतना अच्छे से वर्क करता है नहीं करता है मैं अभी बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं कभी चलाया नहीं हूँ। और धमतरी में कभी कभी जो अपना डेस्टिनेशन देखता हूँ, जैसा कि इधर उधर सदर वगैरह के लिए, तो उतना प्रॉपर नहीं बताता है, कुछ कुछ इशू है। तो वो चीज़ हमारे लिए उतना मैप वर्क का नहीं है, बट हो सकता है किसी के लिए वर्क का हो जो बड़े सिटीज़ में रहते हैं उन लोगों के लिए। तो वैसे आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, सपोर्ट कर देना। व्लॉग वगैरह भी करना चालू करने का सोच रहा हूँ, बट अभी स्टार्टिंग है तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो कर लेना सब्सक्राइब, अच्छा लगे चैनल को तो, और सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।